अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है उर्दू का, फर्स्ट पेपर के हिसाब से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मिसाल से मुमासिलत रखने वाली हिकमत अमली का इंतखाब करना है। मैं उस जुबान के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करता हूँ जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो दुरुस्त है। तो ये क्या है? तकलीद ज़ुबान, ज़ुबान याद कर लेना, जहन नशीन करना, दोहराना, या अस खुद निगरानी। फोर्थ। फर्स्ट फर्स्ट भी हो सकता है ना। फोर्थ उसका सही जवाब है, अज खुद निगरानी। मैं इस जुबान के इस्तेमाल पर, तो खुद की बात हो रही है, अज खुद निगरानी। दूसरी जमात का तालिब इल्म एक गाना गाता है, सर कंधे टखने और अंगूठे। गाना गाते गाते हुए, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड शोल्डर नीज एंड टोस, ऐसा गाना। तो वो जिस्मानी आज़ा को भी छूता है, तो उस्ताद की हिकमत अमली से उन्हें पढ़ा रहा है। इस्तिफाइयत, समझ। फोर्थ। उसका फोर्थ वाला सही जवाब है। कुल जिस्मानी रद्द। नेक्स्ट है, तलबा साबिक़ा इकाई से मुतालिक लफ्ज़ियात के 5 सवालों के जवाब ग्रुप में तैयार कर रहे हैं। फिर वो दूसरे ग्रुप से सवालात का तबादला करते और सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ये मिसाल किसकी है? फर्स्ट। हम जोलियों का अंदाज़े खत। उसका फर्स्ट सही है, हमजोलियों का अंदाज़े क़द्र। ग्रुप से तबादला ख्याल हो रहा है, ये मिसाल हमजोलियों का अंदाज़ा क़द्र। जब उस्ताद मुझे लफ्ज़ या मुहावरे वाला कोई कार्ड देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। पूरी क्लास के लिए मुझे इस पर अदाकारी करनी होती है ताकि तलबा कार्ड पर लिखे लफ्ज़ या मुहावरे के बारे में क़यास कर सके। आमोज़गारों को तबसरे की मदद से इनकी तरजीहत मालूम करना है। जब मैं हरकी तौर पे शामिल रहता हूँ तो ज़ुबान को सही से याद रखता हूँ, देखता हूँ तो याद रखता हूँ, या सुनता हूँ या कार्ड पर लिखे मुहावरों को जहन नशीन करता हूँ। फर्स्ट सर। फर्स्ट सर। और हरकी तौर पर, तो उसका फर्स्ट सही है। क्योंकि वो अदाकारी कर रहा ना। हाँ, अदाकारी कर रहा तो उसकी वजह से, अदाकारी करने की वजह से हरकी तौर पर। अच्छा, कयास कयास कर सकते हैं क्वेश्चन मुहावरों के बारे में लिख कर। हाँ, तो यहाँ कार्ड से कंफ्यूज होगा जब उसके कार्ड पर लिखे मुहावरों को, तो कार्ड पर लिखे ने अदाकारी उसमें करनी हो रही है, तो हरकत हरकी से हो जाएगा। हाँ, याद रखना। दावा है, अलिफ के स्कूल जाने वाले तमाम बच्चे अपने उम्र के मुताबिक ज़ुबान के बरतने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। और दलील वे है कि लिसानी और सकाफती तनों के बायस वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर नहीं कर पाते। तो पहला सही दूसरा गलत। पहला सही सर। उसका है फोर्थ, पहला सही दूसरा गलत। हम्म। पांचवी जमात का माजिद अपने उस्ताद, दोस्त, यहाँ तक के 2 साल के बच्चे से भी मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। तो जुबान की इस खसूसियत को क्या कहते हैं? बोलने का अमल। ये सेकंड। फर्स्ट सर। उसका फोर्थ है, रोजमर्रा फोर्थ। मुरव्वत जबान। नहीं, हम चाहते थे जरा वो सोच रहे थे तो इस खसूसियत को रोजमर्रा या मुरव्वत जुबान ये कहेंगे। 97 है, एक माँ देखती है कि उसका बच्चा बाज औक़ात ऐसी बात करता है जो कि उसने किसी बालिग को या उसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना। वो तजब्जुब में पड़ जाती है क्योंकि उसका मानना था कि बच्चे अपने खानदान और आसपास के लोगों की नकल करके जुबान सीखते हैं। तो ये इसका मानना किससे मुताबिकत रखता है? थर्ड फोर्थ। सर। फोर्थ। तामीरियत। थर्ड सर। थर्ड या फोर्थ। और कोई जवाब? फर्स्ट। उसका है थर्ड, मैं तो दी है। किरदारियत पसंदी। जी सर। जी सर, व्यवहारवादी। हाँ, तो सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है, तो बताइए। फिर से पढ़ लीजिए सवाल। हाँ। बच्चा बाज औक़ात ऐसी बात कर रहा है कि बालिग या बड़े को इसके भाई बहनों को करते हुए कभी नहीं सुना। तो वो मतलब ऐसे तजब्जुब, मतलब क्या होगा तजब्जुब?
मुश्किल में पड़ जाता हाँ, मुश्किल में या सोच में, फिक्र में पड़ जा रही है कि उसका मानना था कि बच्चे खानदान और आसपास के लोगों की नकल करके जुबान सीखते, लेकिन अब यहाँ पर भाई बहनें कोई भी नहीं बात करते इस। तो ये किससे मुताबिकत है? तो ज्यादा जवाब, एक से ज्यादा लैंग्वेज नहीं बोला इसलिए ये नहीं हो रहा। मुकामियत पसंदी क्यों नहीं हो रहा? मुकामी जुबान में ये कम चीज। स्पेसिफिक मुकाम का नहीं। हाँ, तो किरदारित पसंद, अब ये क्यों हो रहा है किरदारित पसंद? उसका किरदार नहीं। नहीं नहीं सर, बच्चे अपने खानदान हर किरदार से उन्हें अलग अलग तरीके से बात कर रहा है सर, व्यवहारवादी है जिसमें ये थर्ड किरदारियत पसंदी है, हाँ, हर एक का अलग अलग। राइट। जी सर। राइट, नेक्स्ट है, बच्चे में आगे चलकर एकेडमिक महारतों को बुनियाद फराहम करने वाली रस्मी ख्वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फरोग पाने वाली महारतों को क्या कहते हैं? मतलब आगे चलकर जो एकेडमिक महारतों को बुनियाद यानी बेस फराहम करेंगी, तो ऐसी रस्मी ख्वानदगी की तालीम शुरू होने से पहले फरोग पाने वाली महारत। है। फर्स्ट नहीं हाँ सर, नहीं दरिया सर। थर्ड होगा सर। उसका है फर्स्ट, नई ख्वानदगी, मतलब लिटरेसी वगैरह से जो आ रहा है, सीखने से मुराद है। तो आगे चलकर एकेडमिक महारतों को बुनियाद यानी जैसे टारगेट लैंग्वेज है, तो टारगेट लैंग्वेज को पहले फर्स्ट लैंग्वेज हेल्प करती है, तो वैसे बुनियाद फराहम करने वाले को बोलेंगे शुरू होने से पहले फरोग जो हो रही है महारत की, नई ख्वानदगी। उसके बाद है दादी माँ घर पर बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं, इस तरह वो बच्चों को नई किताबों और ख्यालात से मुतारिफ कराती है, और बच्चे भी इस पूरे अमल में मुस्तादी से शामिल रहते हैं। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? फोर्थ सर, मुकालिमाती खुराक। मुकालमा। कहानियां पढ़कर सुना। मुस्तादी मतलब इस्तेदाद से, दिलचस्पी से आ रहा है। सर थर्ड भी आ सकता है, फोर्थ। फोर्थ ही है उसका सही, सेकेंड। फोर्थ। मुकालमाती किरात। तो मुकालमाती, ये उर्दू में, जी सर, उर्दू में ये इतना ट्रांसलेट करे सर लैंग्वेज को, यही सवाल इंग्लिश में जो है तो वो और हिंदी में संप्रेषणात्मक भाषण, जिसमें दादी और बच्चे एक दूसरे से कहानी सुन के बात कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है ना सर सवाल में। हाँ राइट, बराबर। नेक्स्ट है किरात की तदरीस का वो तरीका जो हुरूफ और सूतियों जैसे बुनियादी अनासिर से शुरू होता है, और बच्चों को बताता है कि मजमूई किरात शुरू करने से पहले सूतियों को जोड़कर अल्फाज बनाए जा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। जी सर, बॉटम टू अप अप्रोच। उसका थर्ड सही जवाब है, नीचे से ऊपर का तरीका। नेक्स्ट है दावा। सूती हिज्जे दुरुस्त हिज्जे की आमोदिश की सलाहियत पर कदगन लगाता है, और दलील ये है, कदगन का क्या हो रहा है, रोक वगैरह ऐसे कुछ है। जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा हिज्जे को बरतते हैं, तो ये दुरुस्त हिज्जे की आमोदिश की सलाहियत पर कदगन नहीं लगाता है। पहला गलत, दूसरा रोक का ऐसा कुछ होगा, कदगन। नहीं लग रहा। दोनों भी गलत दिख रहे। पहला गलत होना है। जो फर्स्ट है सर। नहीं, दूसरे में तो उसकी मदर टंग आ जाना उसमें ना, उसकी उसी जबान में वो सीख रहा ना, वो आ जाए, इसलिए दूसरा तो एक पहला गलत। 101 का है फर्स्ट, अलिफ गलत है लेकिन बे सही है। ये डायरेक्ट इस पे रोक नहीं लगा रहा, लेकिन जब छोटे बच्चे रिवायती हिज्जे के बजाय अपने इजाद करदा, तो हिज्जे आमोजिश की सतह पर कदगन नहीं लगाता, तो मतलब लगाएंगा, रुकावट आएंगी। मतलब सर वो अपने अल्फाज में सीख रहा था। हाँ, अपने इजाद करदा है इसको।
नई जुबान की आमोजिश के वक्त तलफ़्फ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बास बहुत से तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस कमी पर काबू पाने का तरीका इसमें से कौन सा है? तीसरा सर। जुबानी तामुल जहाँ पर शामिल हो। तो सेकंड भी सही लग रहा है। जवाब है। राइट। नेक्स्ट है तीसरी जमात का उस्ताद आमोजगारों को नए अल्फाज देता है। इसमें से कौन सा तरीका नए अल्फाज दर्ज कराने के लिए सबसे मौजूद और मौसर है? सर इसका आंसर क्या है सर 102 का? उसका तीसरा सही है। अच्छा। आपने जो जवाब दिया तो सही है। तो तीसरी जमात का आमोजगार नए अल्फाज दे रहा उस्ताद आमोजगारों को। सर नीचे कौन सा तरीका सबसे मौजूद और मौसर है? फोर्थ, फोर्थ सर, फोर्थ। फोर्थ। मानी की वजाहत करके सबक में। करना चाहिए। और सही जवाब है। उस्ताद को अल्फाज के मानी की वजाहत इन सयाक में करना चाहिए जिसमें वो इस्तेमाल होते हैं। जुबान की आमोजिश क्या होती है? महारत, इक्तसाब, अमल या माहसर? नहीं इक्तिसाब। सर, अमल होता सर, अमल। हाँ। इक्तसाब महारत। या महारत? महारत भी जबान हो की आमोजिश में महारत, महारत है सर, महारत होंगी। हाँ, तो महारत सही जवाब है। फर्स्ट क्या? सर महारत। हाँ, आमोजिश मतलब सीखने में आ रहा है तो सीखने पे महारत हो जाएंगी। और एक्विजिशन जो होता है तो ये माहसल और इक्तसाब दोनों एक ही हो रहा है। पढ़ने के तरीके इसमें से क्या है? पेश गोई, इस्तेमबाती अंदाज, सियाक से माने अख्ज़ करना, गायर मुताल्ला। गायर मतलब आउट ऑफ सिलेबस ऐसे कुछ आएंगे। और मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदेही। पेश गोई। सर नीचे और क्वेश्चन नहीं और है। और इसमें कारी क्या कर रहा है? लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तयन कर रहा है, या मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस मतलब जो जान नहीं रहे वो अल्फाज को समझने की कोशिश कर रहा है, या उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब और तंजीम के तरीक़ों को जानने की कोशिश करता है, या किसी मतन में ज़ुबान के बरतने के तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। अभी उसके बाद भी ये स्टेप्स है। मतन के मानी व मफ़हूम को समझने के लिए उन्वानात, तस्वीर की मदद लेना, तो इसका मिलाप करना है। अब इसकी जोड़ी ऐसी है कि अलिफ से जो ज्वाइन होंगी, जोड़ियां लगाना है। जोड़ी टाइप में है वो। हाँ। पेश गोई, तो अलिफ का क्या है? सर रुको, अजीब कई बार पेश गोई का क्या आ सकता सर वही पहला लिखने के अंदाज की। अलिफ का फर्स्ट। सर फर्स्ट रहेंगे लिखने का। करना। हाँ सर पहला है, पहले का पहला है। है? अलिफ का फर्स्ट, तो फिर उसको रख के अलिफ का फर्स्ट लिखना। सिर्फ थर्ड में है। हाँ, थर्ड थर्ड। में है सर, थर्ड में। तो बे का चार है कि देखिए इस्तेमाली तरीका सर चौथा। हे का 5 दिख रहा है हमको। हे का तरतीब और तंजीम का है ना, तो हे है वो। अगर है का 5 है तो फिर ये फर्स्ट में आएगा। नहीं सर तीसरा ही। सर वो चौथे में आ रहा है, लास्ट में। है, हाँ, फर्स्ट में भी आ रहा है और चौथे में। मतलब चार, दो से तीन चीजों को रख कर देखना है सर क्या है। पहला अलीफ, अलीफ पहले में अलीफ पेशन गोई, और ये हे का सही आ गया, तो फोर्थ आंसर ही सही होगा। अलिफ का मगर इसमें पहले दो है। तो उसका सेकेंड दोनों भी नहीं है। एक पहले का अलिफ का आ रहा है पांचवा। पेश गोई, ये इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। पेश गोई, मतन के मानी और मफहूम को समझने के लिए उन्वानात और तस्वीर की मदद लेना। ये हो गई पेश गोई, याद कर लीजिए सब। और इस्तेमबाती अंदाज, ये हो रहा है फर्स्ट, लिखने के अंदाज की बुनियाद पर मुसन्निफ के एहसासात का तयन करता है। सयाक से मानी अख्ज़ करना, तो इसका सेकंड आ रहा है। मतन के बाज़ हिस्सों की मदद से गैर मानूस
अल्फाजों को समझने की कोशिश करना, त्याग से माने अगज करना। हाँ, ये दिए तो ये पूरा नहीं आया। ये अभी जो दिए वही थे। तो सच आप बोल रहे फोटो क्यों ले रहे? और ये कौन सा है? गैर मुतल्लिका। चौथा, किसी मतन में जुबान के बरतने के तरीकों पर तवज्जो मरकूज करना, गैर मुतल्लिका। और है मतन की तरतीब व तंजीम की निशानदेही। तीसरा आ रहा है, उन्वानात और तारुफी जुमलों की मदद से मालूमात की तरतीब व तंजीम के तरीकों को जानने की कोशिश करता है। अब पैसेज है, ये पूरा पैसेज। रेगिस्तानी पौधों के जिस्म कैसे होते हैं? पहला नोकदार और कांटे वाले। पहला रेगिस्तानी मोटे रेशेदार। हाँ, मोटे और रेशेदार। और फूले हुए। सेकेंड है, सेकेंड। सेकेंड, रेगिस्तानी पौधे अपने जिस्म में कौन सा जखीरा करते हैं? जिसमें ग़िज़ा और पानी के जखीरा। उसके बाद ये जखीरा कब उनके काम आता है? ये पानी की किल्लत होती है। पानी की किल्लत होती है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन में क्या था? हाँ, ये थर्ड। रेगिस्तानी पौधों के पत्ते जिसामत में कैसे होते हैं? पहले वो। सर बताइए। सर बतलाइए एक बार। जैसा मतलब छोटे छोटे और बड़े होते होते कांटों की शक्ल इख्तियार करते इख्तियार कर लेते हैं। रेगिस्तानी पौधे का रंग कैसा हो जाता है? स्याही माइल। काला माइल। दरख्तों के नीचे जाने से ठंडक का एहसास क्यों होता है? ये ठंडक का। रेगिस्तानी पौधे हैं ना, खारिज फिजा होती में है। इसके फिजा में दरख्तों के पत्तों नीचे और पानी की जायद मिकदार और इसके सेकेंड है सर। हाँ, रेगिस्तान के पौधों का कांटों की शक्ल में होने की वजह से उन्हें क्या फायदा मिलता है? जुगाली कर। जुगाली करने वाले जानवर इन पर मुंह मारने से गुरेज करते हैं। फर्स्ट। हाँ, एहसास की जमा। एहसासात। साथ। फायद का मतदाद। नुकसान। अब ये पोइट्री है। शायर ने दूसरे मिसरे के किस के इम्तिहान की बात की? दूसरा मिसरा इम्तिहान इश्क करने की के बात। इम्तिहान। इश्क ये के दूसरा। इम्तिहान की बात। हाँ, मिसरा है। अब शायर ने किस पर कनात ना करने की बात कही है? कनात ना करना। आलिम रंगबू। रंग और बू पर। शायर ने आलिम। शायर के काम को क्या कहा है? शायर के काम। परवास। परवास। शायर किस में उलझ कर ना रहने की बात कर रहा है? शब और रोज। शब और लश्कर। हाँ, और अगर खो गया एक देश तो क्या गम? नशे में। हाँ, नशे मत। नशेमन। नशे मत। उसके बाद गम का मुतजाद। खुशी। खुशी। इसका ये दूसरा पार्ट है। अब इसमें जो है तो नीचे दिए गया पैसेज है,
2023। ये सेकंड लैंग्वेज है ना। हाँ, अब इसमें से बोलना है जमीन पर वाक़े मौसम का काफी हद तक किस कुर्रे का मौसम जिम्मेदार होता है? ऊपरी फिजाई कुर्रे का। ऊपरी फिजाई कुर्रा। सेकंड। फिजा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितने % पाई जाती है? 20। 30। कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% रह जाता है? सर ऊपर करिए। गर्म और मर्तूब हवा में सर। हाँ, गर्म और मर्द। जमीन से ऊपर फिजा में जाने से क्या होता है? हरारत कम से कम कम होता जाता है। कम से कम। जमीन की गर्मी किसकी बदौलत जमीन में जज्ब होकर फिजा में फैलती है? सूरज की किरणों की सूरज की किरणों की किरणों की बदौलत। बदौलत। फिजा की जमा फिजाओं। थर्ड। बराह रास्त का मुतजाद बिल वास्ते सीधे तौर बिला वास्ता। बिल रास्त तौर वास्ता। पर। हाँ, बिला वास्ता। बिल वास्ता। रास्त। ये सेकंड है। ये इबारत है मगरमच्छ में क्या सलाहियत बहुत तेज होती है? कीड़े मकोड़े ये सुनने और सूंघने और सुनने की सलाहियत। मगरमच्छ कैसे सेकंड। कैसा जानवर है? रेंगने वाला रेंगने वाला क्या वीडियो जनरेशन। हाँ, उड़ तो सकता नहीं, इतना रेगिस्तान में रहता है तो इसलिए। छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं? सर पैसेज बताइए ना। छोटे मगरमच्छ, ये रेंगने वाला जानवर, छोटे मगरमच्छ ये सब छलांग लगाने में माहिर होते हैं। मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है? मेंढक भी खाते हैं, छोटे कीकड़े और मेंढक भी। केकड़े और मेंढक। छोटे कीड़े केकड़े था उसमें, कीड़े नहीं था। मछली हाँ, मेंढक। मछली कहाँ पर आया? मछली उनके खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। अरे हाँ, तो ये यहाँ पर है सही। इसके अलावा में आ रही बात, मेंढक भी खाते हैं, अहम हिस्सा मछली। उसके बाद बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन से जानवरों को पकड़ लेता है? हाँ, जंगली सुअर और हिरन। बड़े और घड़ियाल को। बस। हाँ, हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों में चश्मों और दरिया और तालाबों में पाया जाता है? मीठे पानी का मगरमच्छ। मीठे। मीठे पानी के मगरमच्छ। खुसूसियत की जमा खसूसियात। खसूसियात। थर्ड। मीठा का मुतजाद, इसका क्या खट्टा। रहेगा? खट्टा। हाँ, खट्टा रहेगा। तीखा नहीं रहेगा। हाँ, खट्टा है उसका सही जवाब। खट्टा मीठा। सेकंड। अभी पेडागोजी का है। मैं आमोजगारों के लिए सबक का मंसूबा बनाने के दौरान उस्ताद ने कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के तरीकों पर तवज्जो देने का फैसला किया। तब सबक में कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल की शमूलियत के लिए
उस्ताद को दर्ज झैल में से किस पर अमल करना चाहिए? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं, तीसरा सर इसमें नहीं कोई जिस्मानी तीसरा सर, तीसरा। उसका है दूसरा। सेकंड सर कुछ बदनी, हाँ कुल बदनी आ रहा उसमें, सरगर्मियों की शमूलियत को। हाँ, कुछ बदनी, कुल जिस्मानी तो कुछ बदनी। फिजिकल, हाँ। कवायद का कौन सा अंदाजा नजर इस यकीन की हौसला अफजाई करता है कि जुबान की आमोजिश कवायद की आमोजिश है? नहीं सर, इस्तिखराई। सर इसका सर आज फर्स्ट। पहला इस्तेखराज को ऐसे याद रखना, खारिज से। खारिज मतलब डिडक्टिव, अरे इंडक्टिव। इस्तिखराजी में पहले है तो रूल्स बताते हैं और बाद में एग्जांपल देते हैं। इस्तिखराई में पहले एग्जांपल देते हैं और बाद में एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल। और यहाँ जुबान की आमोजिश कवायद की आमोजिश। उसका है सेकेंड, इस्तेखराजी, डिडक्टिव। हाँ जी। सर एक मिनट क्वेश्चन क्योंकि आमोजिश की बात हो रही है। 10 मिनट नहीं, थोड़ा वो करेगा। देख लिए इसको। उस्ताद 5वीं जमात के तलबा को कुछ लिखने का काम देना चाहता है। उस्ताद को सबसे ज्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए? आमोजगारों के खुश खत तहरीर पर, मवाद की सतह सेहत और मवाद की रवानी सेहत और रवानी दोनों पर? फर्स्ट। दोनों दोनों पर। नहीं कुछ क्वेश्चन नहीं नहीं, मवाद की सेहत पर। उसका है मवाद की रवानी थर्ड, मवाद की रवानी, लिखने का काम। क्योंकि ये लिखने का काम है। मवाद की सेहत बोले तो वो ऑथेंटिसिटी में कोई अगर उसको टॉपिक दिए जब रहे, अभी सिर्फ लिखने का ही काम है तो सिर्फ उसकी रवानी देखें। हाँ देखें। थर्ड, ऊपर से नीचे का मतलब है मजमुई माने मालूम करना, तो नीचे का से ऊपर का मतलब क्या होगा? फोर्थ सर। अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो। उसका फोर्थ सही जवाब है, मतन के अल्फाज और जुमलों पर तवज्जो देना। दर्ज झैल में से कौन उस जुबान के उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी है? थर्ड सर। मुनासिब मौजू मवाद का इंतखाब। उसका है सेकेंड, आमोजगारों के तरसीली जरूरतों को निशानजद करना उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी। जरूरतों को निशानजद करना, तो वो सामग्री और वो सर वो स्टूडेंट उसको बाद में सोर्सेस पहुंचाएंगे, विविध सामग्री या अलग रिसोर्सेस। एक छोटा बच्चा किताब उठाता है, उसे उठाकर सफात पलटने लगता है, तो इसमें क्या शामिल है? हल की नई महारत, खवानदगी की नई महारत, नई दरसियात, नए अनासिर। सिर्फ पलटाना सेकेंड। हाँ तो उसका सेकेंड सही जवाब है, खवानदगी की नई सेकेंड। महारत। दावा है कि आमोजगार जुबानों का इक्तसाब करते हैं क्योंकि वो जीनियाती तौर पर ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं और उसमें माहौल का कोई रोल नहीं होता। दलील है कि आमोजगार मुर्तकिस क्लासरूम का माहौल
जुबान के इक्तिसाब में काफी मौसर होता है। पहला गलत नहीं। पहला गलत दूसरा सही। फर्स्ट तो सर। उसका फर्स्ट सही जवाब है, पहला गलत है और दूसरा सही। पढ़ने की तदरीस का वो तरीका जो मखसूस सयाक में अल्फाज के मानी समझने पर जोर देता है वो क्या है? तरसीली। नीचे से ऊपर की। उसका है फोर्थ, कुल जुबान का तरीका। हम्म। मानी समझने पर जोर देता है वो कुल जुबान का तरीका है। एक कुल जिस्मानी आता है और कुल जुबानी भी आता है, दोनों दोनों याद रखना। तो कुल जुबान में मानी समझने पे जो जोर देगा उससे याद रख लेना, और कुल जिस्मानी पे फिर वो बदनी एक्टिविटी में आएगा। जुबान के बारे में सोचने और बात करने की सलाहियत क्या है? चौथी थी अगर। आ गई। सेकंड। सेकंड। उसका है फर्स्ट, माँ बात लिस्सा की लिसन। सलाहियत है। सोचने और बात माँ करने की बात, सलाहियत। क्या हो रहा सोचने और सर बात, इसके मायने? माँ बात लिसानी सलाहियत है मतलब? माँ बात मतलब बाद में बात करने लिस्सानी की। सलाहियत है कि बाद की एक्टिविटीज। ये लिस्सानी सलाहियतें पहले आएंगी और उसके बाद जुबान के बारे में सोचना और बात करने की सलाहियत। पहले तो सुनेगा फिर बोलेगा। और खवानदगी जैसे लिटरेसी में कुछ सीखने में आ रहा है तो वो ऊपर हो गया। हाँ, और वो माहिर तो बोलने वाला नहीं है, और ये सुनने में आएगा, सोती आती सुनना। सर इससे पहले आया था नहीं क्वेश्चन, तो उसका सुनते आती था। जो क्वेश्चन अलग होगा हाँ, ये था लेकिन। फोनेटिक। हाँ। एक माँ दूसरी जमात के उस्ताद से कही थी कि उसका लड़का बाज औकात ऐसी बातें करता है। ये सेम क्वेश्चन वैसा है लेकिन ऑप्शंस अलग है। उसने कहे पहले कभी किसी बालिग को या भाई बहनों को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? इसमें कौन सवाल का सबसे अहम मौजूद जवाब है? क्वेश्चन एक दूसरी जमात के उस्ताद से कही थी, तीसरा है सर इसका, नहीं इसका तीसरा है। एक सारी तामीरियत पसंदी नजरिए के मुताबिक लड़के नई जुबान ईजाद करते हैं, तीसरा है। बच्चे से बड़ों की नकल करके सीखते हैं, या दिमागी सलाहियत फलकी एतबार के लिए, या उस वक्त सीखते जब हम लड़कों की जुबान की फरोख को तकवीत फराहम करते फर्स्ट। हैं। और फिर फर्स्ट और बच्चे से लड़कों के जन्म से फोर्थ भी। उसका थर्ड, इंसानी दिमाग फलकी एतबार से जुबान सीखने के लिए बनता है। बच्चे सिर्फ बड़े, और ये क्यों नहीं हुआ? ठीक है सर, लड़कों की लड़की वहाँ उसी वक्त सीखेंगे सिर्फ, मतलब कंडीशन आ गई इसमें भी सिर्फ के जैसा। जेंडर वाइज आ गया सर। इसका थर्ड है क्या सर? इंसानी दिमाग खल्क़ी एतबार से जबान राइट, सीखने के लिए बना थर्ड है। है, थर्ड है सही। थर्ड। उसके बाद है इब्तदाई खवानदगी की तस्हील में मुस्तमिल तकनीक, जिसमें बालिग और बच्चे एक साथ किसी किताब को पढ़ते हैं, बालिग सवाल करते हैं और मुकालमे की हौसला अफजाई करते हैं। उसके बाद बच्चे भी बालिग लोगों से सवाल करते हैं, ये क्या है? थर्ड मालूमाती मुश्तरका खिलाफ। काले में दिख रहा है। फोर्थ वाला। फोर्थ। उसका फोर्थ सही है, मुकालमात खिरात, फोर्थ मुकालमात खराब। तो काले को पहले मुकालमे की हौसला अफजाई हो रही। उस्ताद जुबान के आमोजगारों की सुनने की महारत को फरोग दे सकता है, वो भी खामोशी से सुन रहे हो और उन्हें सुनने दे। क्लासरूम के अंदर और बाहर आमोजगारों के साथ मुस्तकिल बातचीत करके जुबान की दूसरी महारत, उसके अलावा सुनने की महारतों पर तवज्जो मरकूज करके, या फिर आमोजगारों के लिए ऐसे मौके फराहम करके जहाँ वो मुख्तलिफ माखज और लोगों को सुन सके, सुनने की सरगर्मी में शामिल। फोर्थ सर। फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ सही जवाब है, आमोजगारों के लिए ऐसे मौके फराहम करके जहाँ वो मुख्तलिफ माखज और लोगों को सुन सके और सुनने की सरगर्मियों में शामिल है। इस सुनने की महारत को फरोग देना। दावा है कि इब्तदाई सतह पर जुबान में खतियत सबसे ज्यादा अहम है, और दलील है कि कवायद इब्तदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। पहला गलत कर सकते हैं। इब्तिदाई दरसात का पहला गलत।
कतियत का मतलब क्या हो सकता है? सर खता से है क्या? टुकड़े टुकड़े परिस- यकीन ही हो रहा है, यकीन खत्म होने आ गया। उसका दूसरा लेना है उर्दू। सर इंग्लिश में क्या बोलते यकीन ही बोल दिया तो इंग्लिश में भी निकाल सकते हैं ना हैं? यकीन। Rigidity के रिजिडिटी नहीं है, सर्टनिटी में आएगा। तो 148 का फर्स्ट, fantasy पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। कवायद इब्तदाई दरसियात का अटूट हिस्सा है। जुबान की नौइयत, जुबान की आमुरिश की नौइयत और दरसियाती निज़ाम में दोनों के इतलाक़ के बारे में नज़रियाती मौक़िफ़ अक़ीदा क्या है? टेक्निक। का है फोर्थ अंदाज़ नज़र। और तश्कील तयन कदर कौन सी है?